हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है उसमें चैप्टर 3 जो कि हमारा वाटर रिसोर्स है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इससे पहले देखे थे रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्स यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग वाटर रिसोर्स। देखिए यहाँ पे वाटर रिसोर्स की जब बात करते हैं तो कहता है वाटर रिसोर्स हमारे अर्थ पे थर्ड फोर्थ भाग जो है हमारा अर्थ वो किस चीज से है, वो जो है वाटर से कवर है ना। तो कहता है देखिए क्या कि जो अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ओनली 1% अवेलेबल है, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो कहता है कि ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। कैसा रिसोर्स? रिन्यूएबल और नेचुरल भी है। नेचुरल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस है जो रिन्यूएबल है। कहता है यू माइट वंडर दैट इफ 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, देन हाउ इज दैट कंट्रीज रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। कहता है कि जब हमारे पास थर्ड फोर्थ यानी 3/4 पानी ही अवेलेबल है, फिर भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसा कंट्री है तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे क्या स्कार्सिटी है। आखिर क्या कारण है? वाई इज इट प्रैक्टिस दैट बाय 2025? कहता है ऐसा आपको मतलब प्रिडिक्ट किया गया 2025 तक। बहुत सारे जो मतलब हमारे यहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड में जो बिलियंस ऑफ पीपल्स है वो उसके पास क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। तो अब देखिए कहता है वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है गिवन that the abundance of renewability of water is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity। कहता है देखिए क्या है कि पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, ये जो वाटर है बट कहता है मोमेंटम वी स्पीक वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएट एसोसिएट विद द रीजन हैविंग लो रेनफॉल। कहता है देखिए स्कार्सिटी के सबसे बड़ा कारण क्या है? तो लो रेनफॉल। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है। अब जब जहाँ पे वर्षा नहीं होती वो क्या हो जाता है? ड्राउट प्रोन एरिया हो जाता है। कहता है कि देखिए कहता है वी इंस्टेंटेनियस विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान। कहता है जब हम ऐसे में बात करेंगे तो राजस्थान की बात देख लीजिए। कहता है देखिए वहाँ पे क्या होता है, राजस्थान एंड वुमेन बैलेंसिंग मेनी मटकाज। कहता है वहाँ पे आप देखिएगा राजस्थान में क्या होता है ना, बहुत सारे वुमेन जो है पानी को कैरी करता है किस चीज में, तो मटका में, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वो अपना मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए एक जगह से पानी को दूसरी जगह कैरी करते हैं। अब देखिए आगे बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो पानी है जो वाटर है उसका हम लोग वेस्टेज करते हैं। कहीं पे ज़्यादा पानी है तो उसका वेस्टेज होता है, तो कहीं पे कम पानी है तो उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है वाटर को अवेलेबल करवाने में। कहता है वेयर इज द वाटर स्कार्सिटी लाइकली टू ऑकर। कहता है कहाँ पे पानी की कमी होती है, तो कहता है कि देखिए कहता है एज यू हैव रीड इन द हाइड्रोलॉजिकल cycle fresh water can obtain directly from the precipitation suffer from run of ground water। कहता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी होगा, क्योंकि पानी वही पानी हम लोग यूज करते हैं जो कि हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है ना। अब देखिए अब आगे कहा गया है यहाँ पे कि जिसका परिणाम ये होता है कि जब पानी नहीं मतलब पानी का हम लोग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर जैसे ही समाप्त होता है तो क्या होता है वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है। लेकिन पानी का जो डिमांड है, जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है जिसका कारण पानी का डिमांड हो गया। और पानी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, चाहे कभी डोमेस्टिक यूज में करते हैं तो कभी खाना बनाने में यूज करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट हम लोग फैसिलिटी जैसे मान लीजिए कूलर सब में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जिससे क्या होता है यहाँ तक कि इरिगेशन में, है ना,
तो पानी का हम लोग यूज करते हैं, जिसके कारण जो भी पानी थोड़ा सा बचा हुआ रहता है वो हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। कहता है नाउ इट नीडेड टू रिविलाइज एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप एंड फार्मिंग टेक्निक। कहता है कि अब हमें कुछ इस पे काम करने की आवश्यकता है ना, कुछ नया एविलेशंस करने की आवश्यकता है, जिससे कि पानी को हम क्या कर सकें, सेव कर सकें, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में भी दिखाया गया, ये राजस्थान का ही पिक्चर है, ठीक है, जहाँ पे कि पानी का स्कार्सिटी है, देखिए लंबी लाइन में लगा गया है। यहाँ पे देखिए ये डेजर्ट वाले एरिया में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें के बारे में यहाँ पे है। अब कहता है पहले समय में अपना कुआं होता था, लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो गया, धीरे धीरे ये कुआं धीरे धीरे समाप्त हो गया, और कुआं से ही उस टाइम पे क्या करते थे, पानी निकालते थे, और इरिगेशन और फूड के लिए हम लोग पानी की जो आवश्यकताएं होती थी उससे उसको फुलफिल करते थे। कहते पोस्ट इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो आया, अर्बनाइजेशन आया, बहुत सारे मतलब इस तरह से क्रिएट हुआ परेशानियां, है ना, अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेस ऑफ कॉमन प्लेस एज ए इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ एमएनसी हो गया, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं इसमें भी तो पानी की आवश्यकता होती है, जो एमएनसी कंपनियां होती हैं उसको भी कहीं ना कहीं पानी की रिक्वायर्ड होती है ना। आप देखिए कहता है द इवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और एक्सेसिव, है ना, एग्जिस्ट प्रेशर फ्रेश वाटर रिसोर्स, है ना, फ्रेश वाटर पे इसका दबाव पड़ा है, और जिसके कारण क्या हो गया, बहुत सारे मतलब पावर हैं जिसको मतलब एनर्जी को लिए चलाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जरूरत होता है। भारत में जब हम बात करते हैं तो वही चीज़ कह रहा है 22% जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, देखिए वाटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, जिससे हमें क्या निकलता है, मिलता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। कहता है इससे भी अधिक जो अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पे सेंटर पॉपुलेशन लाइफ स्टाइल्स हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर होते जा रहा है, ठीक है, और जिसमें क्या हो गया, जो पानी है उसकी आवश्यकताएं हमें ज़्यादा पड़ने लगी हैं। कहता है इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज ऑफ कॉलोनीज इन द सिटी यू फाइंड दैट, ठीक है, आप देखेंगे जो ग्राउंड वाटर है, पंपिंग डिवाइस है, आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है, मतलब ऐसा सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर वो जाता ही नहीं है, पानी जो है मतलब सड़क पक्की बन गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे। कहते हैं सो फार अभी तक हम लोग फोकस करते थे क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर, कितना अवेलेबल है, कहता है देखो, लेकिन कहता है कंसिडर करने की सिचुएशन कैसा है, सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है या नहीं है, ज़रूरत कितना है लोगों को, कहता है आर दे स्टिल सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, कहता है क्या कि सब वाटर स्कार्सिटी से मतलब डिपेंड है, ठीक है, सब कहीं ना कहीं झेल रहा है ना। आप देखिए इसी केस में आगे बताया गया है कि जैसे कि आपको एक, ठीक है, इस केस में बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि देखिए इसमें बताया गया है कि देखिए क्या है ना कि एक मतलब किसी किसी का स्टोरी बताया गया है कि वो पानी का क्या करता है, सप्लाई करता है, ठीक है, 55 लीटर, और उससे उसको अर्निंग आता है, ठीक है, पर कैपिटा 1 लीटर का लिए 55 कैपिटा लेते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे है। अब देखिए इसके बाद और भी कहता है, अब आगे जो टॉपिक है इसी चैप्टर में ये कह रहा है कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए गवर्नमेंट ना टाइम टू टाइम जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर रिसोर्स है उसको मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चलाती है। कहता है उसी के तहत, ठीक है, मल्टीपर्पस बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए हैं। कहता है देखो आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स, आप देखे होंगे, कहता है भिन्न, ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स बिल्ट स्टोन रबल रिजर्वायर्स लेक, है ना, ये सब आप देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है। तो चलिए आज तक के लिए, अब अगले दिन देखिए वीडियो क्या है ना कि थोड़ा छोटा छोटा रहता है, तो आसानी से हम लोग क्या करते हैं उसको देख पाते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाना बेहतर होता है, ठीक है। तो कल हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस सर्विस एंड स्ट्रक्चर एंड एंशियंट थ्रो।
तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करने दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।